तो बताओ कहां थे हम लोग? विधेयक पे पहुंच गए थे। और हाँ, हम लोग आज धन विधेयक की बात करेंगे कि ये क्या होता है, और इसकी सारी बात हम लोग कर चुके हैं धन विधेयक के बारे में, जो मनी बिल है उसके बारे में, कि एक जो मनी बिल है वो ऐसा बिल होता है जिसमें किसी भी तरह से नगद पैसे की बात होती है। ये तो मैंने शुरुआत में बताया था तुम्हें, लेकिन बहुत सारा अंतर हम जान चुके हैं। और आजा भाई, आजा फटाफट आजा। एक तो मैं वैसे ही लेट आता हूं, तुम मेरे को देखते ही सारे आगे बैठ जाया करो ईमानदारी से, सिंसियर तरीके से, है ना। अब सुनो, देखो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। आप सबको पता है कि धन विधेयक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के पास जब जाएगा तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, ये बताओ? तीनों में से राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ये कहां रखा जाएगा? और लोकसभा के पास करने के बाद राज्यसभा कितने दिन तक उसको अपने पास रखेगी? 14 दिन तक, ठीक है। और फिर जब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ये एक सरकारी विधेयक है कि नहीं है? और एक सरकारी विधेयक किसे कहते हैं हम? सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? जो विधेयक मंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा रखा जाए उसे हम क्या बोलेंगे? सरकारी विधेयक। और संसद का और कोई आदमी रखे तो उसे क्या बोलेंगे? तो गवर्नमेंट बिल और नॉन गवर्नमेंट बिल, ये दो तरह की जो बातें थी उसमें हमने देखा कि धन विधेयक ऑल टाइम कंपलसरी कि कैसा होना चाहिए? सरकारी होना चाहिए। क्लियर? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय सबसे पहले कौन करता है? लोकसभा करती है। धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय सबसे पहले कौन करती है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का स्पीकर सामने बैठा नहीं था क्या कल, और वो नहीं करा रहा था? तो ये सारी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है, और हम लोग ये बात कर चुके हैं। अब इन सब चीजों को हम नोट करते हैं, तो नोट करना शुरू करो, ठीक है। और फिर एक नोट लगाना है, और नोट लगा के लिखना है, संसद में रखे जाने वाले विधेयक दो तरह के होते हैं। संसद में रखे जाने वाले विधेयक दो तरह के होते हैं। पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए जाने वाले बिल टू टाइप होते हैं, दो तरह के होते हैं। संसद में रखे जाने वाले विधेयक दो तरह के होते हैं। नंबर 1, नीचे वाले लाइन में लिखना है, नंबर 1 सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक, गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल, सरकारी विधेयक। और सरकारी विधेयक में लिखो, जब विधेयक मंत्री, जब विधेयक मंत्री या प्रधानमंत्री, मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, जब विधेयक मंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा संसद में रखा जाए, मंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा संसद में रखा जाए। फिर नंबर 2 बनाना हेडिंग, गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक में लिखो, जब मंत्री या प्रधानमंत्री के अलावा संसद के अन्य किसी सदस्य, अदर किसी मेंबर के अलावा अन्य किसी सदस्य द्वारा रखा जाए, अन्य किसी सदस्य द्वारा रखा जाए। पार्लियामेंट के अंदर किसी मेंबर द्वारा प्रेजेंट किया जाए। दोनों बातें समझ गए आप लोग? क्लियर एकदम? पक्का याद रह जाएगा ये चीज? अब जब याद रह जाएगी तो हम संसद का अन्य काम, अगला काम चलते हैं। 3 काम हम जान चुके हैं। 3 कामों में पहला काम देखा, कानून बनाना। ठीक है, कानून को लेकर के हमने सारी बात कर ली
कैसे क्या बनाते हैं, साधारण विधेयक लेके आते हैं, साधारण विधेयक को लेके संयुक्त बैठक का प्रावधान का हम बात कर ली, संयुक्त बैठक 3 बार बुला ली, ये हमने बात कर ली। 1961 दहेज कानून, 1978 बैंकिंग कानून और पोटा कानून जो था वो 2002 लास्ट टाइम में बुलाया गया था। पोटा वाला आज हमारे पास है नहीं, बाकी दोनों कानून आज भी कार्य कर रहे हैं। क्लियर एकदम। और हमने बात कर ली दूसरा जो कार्य था वो कौन सा था, संविधान संशोधन, जो 105 बार संविधान संशोधन हो चुके हैं। अब ये संविधान संशोधनों की हम जब भी पढ़ेंगे ना तब बातें आएंगी, कब कौन सा कैसे हुआ, ये सारी बातें होगी। महत्वपूर्ण संशोधन जो है वो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे साथ साथ आते रहेंगे। हमने दूसरा कार्य देख लिया, वित्तीय कार्य, और अब हम देखेंगे चौथा नंबर का कार्य। और अब आप चौथे नंबर के कार्य की हेडिंग बना लीजिए, और ये कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण। हेडिंग बना लो साथ साथ, नियंत्रण, कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव। कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव कि हमारे कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखता है। बना ली सभी ने। अब सब लोग ध्यान दे करके आगे देखेंगे। अब हम आज आगे पढ़ने वाले हैं कि इस कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखेगी हमारी संसद। संसद के काम में ही चौथे नंबर का कार्य है ये। अब जब आप इसे पढ़ोगे तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैंने जो लिखा है ना उस लाइन का अर्थ वो लोग समझ जाएंगे जो लोग रेगुलरली क्लास ले रहे हैं और जिनको मैंने बेसिक चीजें करवा रखी हैं, और पहले से जितनी भी अपनी क्लासें थी वो सब लेते आ रहे हैं, समझ रहे हो, वो सब लोग जो है वो ज्यादा समझ पाएंगे। अब ये ज्यादा समझने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि कार्यपालिका में कौन है। हम ये जानने वाले हैं कि जो जो लोग कार्यपालिका में हैं उन पर हमारी पार्लियामेंट कंट्रोल रखती है। क्या यही तो हम पढ़ने वाले हैं। अब कार्यपालिका में कौन कौन आता है, राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है और मंत्रिपरिषद। इसका मतलब मैं आपको यह पढ़ाने वाला हूं कि हमारी जो संसद है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों पर नियंत्रण रखती है। क्या समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्योंकि कार्यपालिका में राष्ट्रपति भी आता है, प्रधानमंत्री और मंत्री भी आते हैं, तो उन पर संसद कैसे नियंत्रण रखती है वो चीज हम समझने वाले हैं। तो जिनको ये चीज बताया ना वो समझ गए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। अब नियंत्रण जब करेंगे ना तो आपको लगना चाहिए कि हाँ सर कंट्रोल हो तो रहा है, संसद कंट्रोल तो कर रही है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को और मंत्रियों को कैसे हमारी संसद कंट्रोल करती है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारी शक्ति के मालिक कौन है, ये लोग ही हैं। अब ये लोग यदि है तो इनको कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा ये एक बड़ी बात है, और इस कंट्रोल करने के माध्यम को हम लोग देखेंगे। तो ध्यान से सुनना, कैसे कंट्रोल करती है वो देखो। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री और मंत्री आज यदि लोकसभा के अंदर उनके पास में 545 जो मेंबर हैं उनमें से यदि 272 उनके पास में नहीं है तो वो पद पे रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। और रोज रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता है? इसको हम बहुमत बोलते हैं। जब तक बहुमत है तब तक प्रधानमंत्री रहेगा। जो बेसिक से शुरू से क्लास ले रहे हैं उनको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगी, बाकी के लोग थोड़ा ये देख लेना कि भाई हाँ हमारा प्रधानमंत्री तब तक पद पे रहेगा जब तक ये बहुमत का आंकड़ा उसके पास रहेगा। मान लो आज प्रधानमंत्री और मंत्री लोग अपनी औकात भूल जाते हैं और कहते हैं कि हम ही है सब कुछ, हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, तो वो लोग यदि ऐसा करेंगे तो हमने इन लोगों को वोट दे करके भेजा है और ये लोग जो है वो उनको सपोर्ट कर रखे तब वो पद पर है। हम इनको जाके बोलेंगे प्रधानमंत्री, मंत्रियों को नहीं जानते हम, ये हमारे अंदर से चुन करके जाते हैं, उनको बोलेंगे क्या हो रहा है, दोबारा 5 साल बाद वोट लेने ये आएंगे हमें। प्रधानमंत्री का कोई भरोसा नहीं, कह देगा कि हम फकीर हैं जी, लोटा उठा के चल देंगे, अपना क्या है कि नहीं है, वो तो ऐसे बोल देगा। लेकिन भाई हम थोड़ी फकीर हैं, हम तो घर परिवार बसा के बैठे हुए, तो हम लोगों को तो देश को ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग तुरंत प्रभाव से इनको टोकेंगे, भाई 5 साल बाद हमारे पास वोट लेने आओगे, इसको सुधारो। ये बोलेगा प्रधानमंत्री को क्या कर रहे हैं, औकात में आओ, वो बोलेगा नहीं आऊंगा, तो ये बोलेगा ठीक है हम तेरा साथ नहीं दे रहे, और ये साथ नहीं है तो वो पद पे रहेगा क्या? और ये कौन है, लोकसभा के मेंबर। और लोकसभा किसका पार्ट है, संसद का पार्ट है कि नहीं है? और बताओ संसद का ये काम है कि नहीं है कि वो प्रधानमंत्री और मंत्रियों पे कंट्रोल रख रही है कि नहीं रख रही? प्रधानमंत्री मंत्री के मन में हर बार कालजे में बैठ रहता होगा यार काम सही तरीके से करो, ये लोग नाराज ना हो जाए, इनको साथ रख के रखना है, इनको सपोर्ट में रखना है। और ये सपोर्ट में तब रहेंगे जब तक काम अच्छा करते रहेंगे। जिस दिन औकात भूल जाएंगे, साथ छोड़ देंगे, वो 1 मिनट में पद से हट जाएंगे, फिर कुछ नहीं है उनके पास, कोई पावर नहीं है। तो कंट्रोल रह रहा है कि नहीं? और सुनो, आज मान लो विपक्ष वालों को ये लगे, दूसरी पार्टी वालों को ये लगे जैसे ये तो साथ में, ये साथ नहीं छोड़ रहे,
और ये बोल रहे भी नहीं बेचारे प्रधानमंत्री, और उनके खिलाफ बोल नहीं सकते क्योंकि पार्टी के रह गए इसलिए बोलते नहीं है। लेकिन इनके अलावा भी तो और बैठे हुए हैं आदमी, ये पूरे 545 और भी तो इनमें विपक्ष वाले हैं सारे, कांग्रेस और अन्य पार्टियां जितनी भी समाजवादी वगैरह जो भी पार्टियां वो सब। तो इन लोगों को लगता है कि यार ये लोग प्रधानमंत्री के साथ तो नहीं लेकिन बोल नहीं रहे बोले, और प्रधानमंत्री अपनी औकात भूल गए, इसको हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा, बिल नहीं प्रस्ताव। और जो प्रस्ताव होगा उसका नाम होगा अविश्वास प्रस्ताव। नाम सुना है तुमने कभी इसका? अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। कभी नहीं सुना है प्रस्ताव का नाम? अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा संसद के अंदर, और इस बिल के ऊपर यदि 272 लोगों ने या फिर बहुमत के साथ में सपोर्ट कर दिया कि हम प्रधानमंत्री के साथ नहीं है तो वो हट जाएगा, और कह दिया कि हम हैं तो वो रहेगा। मतलब इस बिल के माध्यम से प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है कि नहीं? और ये हटारे कौन है? संसद। और संसद का कौन सा सदन? यानी प्रधानमंत्री, मंत्री, कार्यपालिका जो है उनको हटा भी सकती है संसद। तो कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा? कंट्रोल का माध्यम है बढ़िया वाला। और अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तो क्या ये प्रस्ताव कभी राज्यसभा में भी जाएगा क्या? एक कॉमन सेंस की बात है, बताना मुझे। ये लोकसभा में आएगा पक्का है, क्योंकि बहुमत उसको यही चाहिए। इनमें से यदि सारे लोग भी यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ हो जाएं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए विधेयक नहीं है, केवल प्रस्ताव है। विधेयक तो वो मैंने 4 ही बताए थे, वो ही है। ये तो अलग से चलेगा यहां पर, इस तरह से इसमें नहीं जाएगा। तो ये भी कंट्रोल रह रहा है। इसके अलावा हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब बात करेंगे। राष्ट्रपति भी कार्यपालिका का हिस्सा है। आज राष्ट्रपति भी अपनी औकात भूल जाए, वो कहे कि मैं ही करूंगा सारी शक्तियों का प्रयोग, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी एक प्रस्ताव लाया जाता है भाई साहब। उसका नाम है महाभियोग। इम्पीचमेंट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, महाभियोग। इसको हम अलग से चर्चा करेंगे। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब। महाभियोग के माध्यम से संसद हमारे देश के राष्ट्रपति को बैठा सकती है, जो कार्यपालिका का पार्ट है। तो उस पर भी कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसके अलावा एक और बेहतरीन कंट्रोल करने का तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा और आज बहुत शानदार है। आज यदि प्रधानमंत्री और मंत्री लोग कोई भी काम करते हैं तो उनको इस काम का जवाब जो है वो संसद में देना पड़ता है। और संसद में जवाब देने के लिए आपने ये नाम जरूर सुना होगा, कभी तुमने सुना हो, प्रश्नकाल का नाम सुना है क्या? क्वेश्चन होवर। 1 घंटे का अलग से समय फिक्स किया जाता है, जिसमें संसद के लोग, ये लोग और ये लोग, प्रधानमंत्री और मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। केवल प्रश्न पूछते हैं, और उस समय उन सभी प्रश्नों के जवाब देना होता है उनको, प्रधानमंत्री को और मंत्रियों को। प्रधानमंत्री चाहे खुद दे और चाहे किसी मंत्री से दिलाए, उनको ये जवाब देने ही पड़ते हैं ये प्रश्नकाल के अंदर। अब इसका फायदा क्या है? वो चीज सोचने वाली बात है, क्या ये प्रश्नकाल सही है कि नहीं है, वो चीज समझने वाली बात है। तो देखो, प्रश्नकाल को समझने के लिए आपको ये काम करना है पहले तो, कि जैसे मोदी ने कश्मीर को लेकर के निर्णय लिया कि भाई ये हमारा यूटी होगा, और इस तरह से इसको 370 हटा दी जाती है, 35 से हटा दिया जाता है, जो अच्छा होगा ये। आज मान लो वहां पर सब कुछ अच्छा नहीं हुआ, जो कि थोड़ा बहुत ठीक नहीं हुआ, अच्छा हो रहा है लेकिन इतना नहीं हुआ, तो ठीक नहीं हुआ। तो यहां पर जब प्रश्नकाल आएगा तब विपक्ष वाले, ये भी और ये भी, विपक्ष के लोग खड़े होकर के बोलेंगे, हे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने ये कश्मीर को लेकर ये काम किया था, बताओ कितना सही हुआ। और क्या ये जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो इस प्रश्न को पूरा देश सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? क्योंकि लाइव टेलीकास्ट होता है कि नहीं होता? अब लाइव टेलीकास्ट का फायदा समझ में आ गया आपको, कि देश के द्वारा चुने गए लोग देश के सामने होने चाहिए, सारी बात करनी चाहिए। अब यदि प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा गया, मोदी जवाब नहीं देगा, तो देश देख रहा है कि नहीं देख रहा कि क्या हो रहा है? और यदि वो जवाब देगा और उसमें दम होगा, तो देश देखेगा यार मोदी सही आदमी, इसने सही काम किया है। और यदि उसने सही काम नहीं किया तो वो घुमा फिरा के गोल गोल बातें करेगा, देश समझ जाएगा अच्छा बेटा बर्बाद तो कर ही दिया, तो ये काम तो नहीं कर रहा, तो ये तो है। नोटबंद को लेकर कई बार प्रश्न पूछेंगे, मोदी जी आपने नोट बंद किए थे, कितना काला धन आया बताओ इससे, और वो खड़ा होकर के गोली देता है, कई बार सही बता, जनता सोचती है अच्छा बेटा ये फायदा है, ये सब हमारे सामने होता है। अब इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि आज यदि प्रधानमंत्री और मंत्री लोग काम करते हैं तो उनके मन में यह भी रहता है
कि यार काम सही होना चाहिए, नहीं कल को मैं संसद में जाकर के जवाब देना पड़ेगा। तो काम खराब हो गया तो क्या जवाब देंगे? बोलो सही है कि नहीं है? देश के सामने बर्बाद हो, जब बेइज्जती होगी कि नहीं होगी जब काम खराब हो जाएगा। तो बताओ कंट्रोल रह रहा है कि नहीं रह रहा? इससे गजब कंट्रोल और क्या चाहिए आपको? इससे गजब कंट्रोल चाहिए क्या? तो मतलब समझ में आ गया, नियंत्रण रखती है हमारी कार्यपालिका पर कौन? संसद। बोलो, बैठ गए एकदम, कंट्रोल करने का तरीका भी समझ में आ गया। तो ये सारी बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो लिखना शुरू करो फिर, कार्यपालिका पर नियंत्रण। नियंत्रण में लिखना है, ये हेडिंग बना के नीचे एरो का निशान लगा के, नोट नहीं वैसे ही लिखना है कार्यपालिका पर नियंत्रण में। हाँ हाँ नोट करो, लिखो प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को पद पर बने रहने के लिए, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को पद पर बने रहने के लिए संसद में पद पर बने रहने के लिए संसद में बहुमत बनाकर रखना होता है। संसद में बहुमत बनाकर रखना होता है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी बनाकर रखनी होती है। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दो केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में, ओनली इन लोकसभा। समझ में आ गया इसको? भाई विश्वास कहां बना के रखना होता है? केवल संसद में, और संसद में भी केवल लोकसभा में। फिर अगली लाइन में, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा। अविश्वास क्या होता है अभी बताएंगे, तेरे साथ वाले बताएंगे, देख। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री व मंत्रियों को पद से हटाया जा सकता है। अब समझ में आ गया? प्रधानमंत्री व मंत्रियों को पद से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा प्रधानमंत्री व मंत्रियों को पद से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री व मंत्रियों को पद से हटाया जा सकता है। हटा दिए? नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, यह राज्यसभा में नहीं जाता। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, यह राज्यसभा में नहीं जाता। यह राज्यसभा में नहीं जाता। लिख दिए? नेक्स्ट लाइन, संसद के सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछकर, के सदस्यों द्वारा, पार्लियामेंट के मेंबर द्वारा क्वेश्चन पूछकर, प्रश्न पूछकर प्रधानमंत्री व मंत्रियों पर नियंत्रण रखा जाता है। क्वेश्चन पूछकर प्रधानमंत्री व मंत्रियों पर नियंत्रण रखा जाता है। क्वेश्चन पूछकर प्रधानमंत्री व मंत्रियों पर नियंत्रण रखा जाता है। नियंत्रण रखा जाता है। रख दिए? महाभियोग के माध्यम से, हाँ अगली लाइन में, महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को संसद द्वारा, महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को संसद द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को संसद द्वारा पद से हटाया जा सकता है। संसद द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
हटा दिए, बस ये कार्य था जो हमें ध्यान रखना है। अब देखो इसके अलावा एक काम और है जिसे हम अन्य कार्य बोलेंगे। 5 नंबर की हेडिंग बना लो, अन्य कार्य, अदर कार्य। ये कार्य केवल आपको लिखने हैं और इन कार्यों को लिखना है और उसके बाद में ये जो है वो समझेंगे तब जब कभी हम वो टॉपिक पढ़ेंगे तब, है ना। इसमें कुछ ही कार्य ऐसे हैं जो भी समझना है, बाकी के लिखना ही है आपको। तो अन्य कार्यों में लिखो, एरो का निशान लगा के लिखो। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य भाग लेते हैं। अब ये पूरा उस समय पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव पढ़ेंगे, तब तरीके समझेंगे। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य भाग लेते हैं। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्लियामेंट के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। संसद के सदस्य भाग लेते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को संसद द्वारा, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को संसद द्वारा पद से हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को संसद द्वारा पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाया जा सकता है। हटा दिया। नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में लिखना है नई लोक सेवाओं का गठन, न्यू पब्लिक सर्विस। नई लोक सेवाओं का गठन राज्यसभा की सिफारिश के आधार पर, नई लोक सेवाओं का गठन राज्यसभा की सिफारिश के आधार पर किया जा सकता है। नई लोक सेवाओं का गठन राज्यसभा की सिफारिश के आधार पर किया जा सकता है। राज्यसभा की सिफारिश के आधार पर किया जा सकता है। कर दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखना है आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा व समाप्ति में, इमरजेंसी अनाउंसमेंट और एंड में, आपातकाल की घोषणा व समाप्ति में संसद की भूमिका होती है। आगे चलते हैं फिर। अब सुनो, देखो हमने इन अन्य कार्यों के बारे में थोड़ा सा और जान लेना है। यदि हम संसद के अन्य कार्यों की बात करें तो ये ज्यादातर कार्य हम उस समय पढ़ेंगे जब हम आगे की पॉलिटी पढ़ेंगे। जैसे संसद के अन्य कार्यों में हमने देखा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करती है, संसद के मेंबर, तो वो उस दौरान पढ़ लेंगे हम लोग। हमने देखा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकती है, संसद, तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में आपको समझ में आ जाएगा, ये अन्य कार्यों के अंदर है। और आपातकाल क्या होता है वो हम देखेंगे आगे चल करके। राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर है, 3 आर्टिकल है, 352, 356 और 360। उनमें पार्लियामेंट की जो है वो रोल होता है, वो क्या होता है इमरजेंसी के दौरान देखेंगे, ये भी इसके अन्य कार्यों के अंदर आता है। और सुनो, ये नई बात है जो हमें समझनी है, नई लोक सेवाओं का गठन जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है, वो भी किस सिफारिश के आधार पर, राज्यसभा। ये क्या मसला है इसको देखो आप। अन्य कार्यों में ये काम समझने योग्य है जो आपको देखना है। नई लोक सेवाओं का मतलब ये होता है पब्लिक सर्विस, हम उनको शामिल करते हैं जो यूपीएससी के द्वारा जो है वो हमारे यहाँ एग्जाम करवा करके भर्ती की जाती है, वो हमारी पब्लिक सर्विस है। आज वर्तमान में 3 तरह की नई लोक सेवाएं कार्य कर रही है हमारे यहाँ, 3 तरह की अभी कार्य कर रही है लोक सेवाएं। इन 3 लोक सेवाओं में पहले नंबर की है लोक सेवा IAS, नाम सुना होगा तुमने, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस।
और दूसरे नंबर की जो लोक सेवा है वो हमारे यहाँ काम कर रही है इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, और तीसरे नंबर की लोक सेवा जो है वो कार्य कर रही है हमारे यहाँ पर आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, नॉट फॉरेन, ठीक है, फॉरेस्ट सर्विस काम कर रही है, फॉरेन नहीं है, ठीक है, हमारे पास नहीं है। ऐसे अभी 3 ही लोक सेवा है। ऐसी कोई नई लोक सेवा बनानी है, मान लो इंडियन रेलवे सर्विस या इंडियन फॉरेन सर्विस, ऐसी कोई नई बनानी है तो वो काम कौन कर सकती है? संसद। और संसद में भी सबसे पहले ये प्रस्ताव कौन सी सभा में पास होगा? यानी राज्यसभा सिफारिश करेगी, तब ऐसी सभाएं बना सकती है, क्योंकि राज्यसभा के लोग पढ़े लिखे विद्वान होते हैं कि नहीं होते। अब यदि विद्वान लोग बैठते हैं, विद्वान लोग ये काम करते हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये काम राज्यसभा को हमने इसीलिए दिया, इसकी सिफारिश किया। ये नहीं कि भाई यूपीएससी की ये भर्तियां 5000 रही हैं तो यूपीएससी की भर्तियों को 1500 करना है तो ये संसद करेगी। ये काम संसद नहीं करेगी, ये तो अपना गवर्नमेंट अपने लेवल पर कर लेगी। लेकिन ऐसा कोई और बनाना है पद, तो वो काम कौन करेगी? अब समझ में आ गई ये क्या चीज है? नई लोक सेवाओं का गठन क्या है, समझ में आ गया क्या? क्लियर एकदम? ऐसे करते हुए नोट लगा के लिख लो इस बात को। वर्तमान में 3 तरह की लोक सेवाएं कार्य कर रही है। हाँ, नोट लगा के लिख लो। वर्तमान में 3 तरह की लोक सेवाएं कार्य कर रही है।